नाटो समूह का नाम तो आपने सुना होगा। टर्की के अंकारा में इसका समिट चल रहा है। ये एक ऐसा समूह है जिसका आर्टिकल 5 यह कहता है कि इसके 32 सदस्य देशों में किसी देश पर अगर हमला हुआ तो वह 32 देशों पर हमला माना जाएगा और ये 32 देश मिलकर के उस देश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे जिसने हमला किया है। खैर, इतने समय नाटो को लेकर के थोड़ा सा विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे नाटो के डिफेंस बजट को लेकर के हो या फिर अमेरिका और यूरोप के बीच होने वाले तमाम मुद्दों के विवाद को लेकर के हो। इजराइल का मुद्दा ले लीजिए, यूक्रेन का मुद्दा ले लीजिए, इन्वायरमेंट का मुद्दा ले लीजिए, आतंकवाद का मुद्दा ले लीजिए। अमेरिका कुछ बातें और करता है, यूरोप कुछ बातें और करता है। इतने समय तो इकोनॉमिक सैंक्शन एक अलग मुद्दा जो है बढ़ चढ़ के आ रहा है। खैर, नाटो के डिफेंस को लेकर के बार बार चर्चा होती है क्योंकि सबसे बड़ा योगदानकर्ता अमेरिका है। लगभग पूरे नाटो के डिफेंस का 60% योगदान देता है अमेरिका। खैर, 980 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास खर्च करता है और अमेरिका मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रशासन है, अमेरिकी प्रशासन, उनका कहना है कि भाई जितने देश हैं वो अपनी जीडीपी का कम से कम 5% हिस्सा नाटो के डिफेंस पर खर्च करें। फिलहाल इतने समय क्यों चर्चा में है और क्या कुछ सिनेरियो है जो समिट चल रहा है अंकारा में, उसका क्या जो है आफ्टर मैथ निकल करके उभर करके आ सकता है, सारा कुछ जानेंगे। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और समझना जरा, यह सदस्य देशों की सुरक्षा और उनकी स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए नाटो की स्थापना की गई थी। थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से पूरा डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे और यह जानेंगे कि नाटो क्या था, इसमें कितने मेंबर हैं, इसके आर्टिकल 5 क्या कहते हैं, डिफेंस बजट की क्या स्थिति है, अंकारा में जो समिट आयोजित किया जा रहा है उसके आफ्टर मैथ क्या हो सकते हैं। फिलहाल यहां पर देखिए जरा, नाटो जिसको हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सैन्य राजनीतिक गठबंधन है ये, है ना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो है फुल फॉर्म होती है, इसकी इंग्लिश होती है। अगर हम इसकी स्थापना को देखें तो ये स्थापित कब हुआ, तो आपने बताना है कि साहब 4 अप्रैल 1949 को ये स्थापित हुआ वाशिंगटन ट्रीटी के तहत। ये आपको नहीं भूलना है, वाशिंगटन ट्रीटी के तहत इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। समझना जरा, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सदस्य देशों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा करना, ये नाटो का क्या है, उद्देश्य है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जितने भी मेंबर हैं, टोटल मेंबर की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि साहब टोटल मेंबर की संख्या इतने समय नाटो में 32 है। मतलब कि 30 यूरोपीय देश है, एक यूएसए है और दूसरा जो है कनाडा। यूएसए कनाडा 2 देश ए और 30 यूरोपीय देश आपको मिलेंगे। टोटल 32 देश आपको नाटो के मेंबर मिलेंगे और इन 32 देशों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा करना ये नाटो का क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड में आते हैं और यहां पर देखना जरा, यहां पर क्या कहा है, मूल्यांक मुख्यालय अगर हम कहें तो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में, है ना। वर्तमान में ये जो है आपका दिखाई पड़ेगा कि ब्रुसेल्स में इसका क्या है, मुख्यालय है। अब एक चीज करिए जरा, यहां पर आते हैं स्लाइड में और थोड़ा सा नाटो के विषय में हम लोग जो है जानने की कोशिश करते हैं। ये जो आर्टिकल इसका है, आर्टिकल 5 बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या कह रहा है कि भाई उत्पत्ति का कारण क्या है और आर्टिकल 5 का जो है लौह सिद्धांत क्या है ना। जो कहते हैं ना कि इन 32 देशों पर अगर किसी देश ने हमला किया तो सारे 32 देशों पर हमला माना जाएगा और सारे 32 देश के लोग जो है मिल करके जिसने हमला किया है उसके ऊपर ये लोग जो है कार्रवाई करेंगे, हमला करेंगे। आर्टिकल 5 अब समझना जरा, यहां पर स्थापना का कारण क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का विस्तार तेजी से होता है ना, और इसके प्रभाव को रोकने के लिए नाटो की क्या की गई, स्थापना की गई। मतलब कि सीधी सी बात है कि सोवियत संघ जो विस्तार इतनी तेजी से कर रहा था, इतनी तेजी से बमबारी कर रहा था, लोगों को क्षतिग्रस्त कर रहा था, तो यूरोपीय कंट्रियां, अमेरिका, कनाडा, ये सब मिल करके जो है क्या करते हैं, नाटो की स्थापना करते हैं ताकि सोवियत संघ के विस्तार को रोका जा सके और सोवियत संघ से वो जो है सुरक्षा प्राप्त कर, सोवियत संघ से अपनी जो है सुरक्षा बना सके। ठीक है। अब यहां पर देखना जरा, मुख्य सिद्धांत इसका क्या है, आर्टिकल 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन डिफेंस, मतलब कि एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। एन अटैक ऑन द वन इज एन अटैक ऑन ऑल, मतलब कि एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। बेहद बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 5, इसको आप याद रखिएगा। फिर ऐतिहासिक तथ्य क्या है कि इतिहास में आर्टिकल 5 में केवल एक बार लागू हुआ, मतलब कि 1949, 4 अप्रैल 1949 से जब से
ये नाटो स्थापित हुआ है तब से केवल एक बार जो है ये आर्टिकल 5 लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? जो 9/11 का जो है आतंकवादी हमला था अमेरिका में, उसी जो है अमेरिका का समर्थन देने के लिए सारे देश जो है साथ आए थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब एक काम करना जरा, और भी स्लाइड में क्या है, मजेदार चीज है, रणनीतिक कार्यप्रणाली नाटो के प्रमुख मोर्चे। यहां पर देखिए जरा, कुछ चीजें हैं कि जैसे यहां पर कलेक्टिव डिफेंस दिया है, मतलब कि बाहरी हमलों के खिलाफ सामूहिक रक्षा तंत्र। अगर कोई बाहरी हमला होता है, सारे लोग मिल करके अपनी रक्षा तंत्र प्रणाली के माध्यम से उस देश की रक्षा करेंगे और साथ ही साथ उस देश पर हमला भी करने का काम करेंगे जिसने हमला किया था। फिर उसके बाद वैश्विक और क्षेत्रीय सैन्य तथा मानवीय संकटों का जो है सक्रिय प्रबंधन करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा तथा गैर सदस्य देशों और संगठनों के साथ जो है सहयोग करना, और नए दौर के खतरे से निपटना, जैसे साइबर डिफेंस हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया और मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया। इन सब से जो है क्या करना, उबरना। मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब कि समुद्री सुरक्षा, है ना। अब यहां पर आते हैं, थोड़ा सा और भी देखते हैं कि क्या कुछ जो है स्लाइड में आपके दिया गया है। यहां पर कह रहा है कि भाई विस्तार की पहली लहर संस्थापक सदस्य था शीत युद्ध। अगर आप देखेंगे तो 12 ये जो सदस्य देश हैं, ये 12 सदस्य देश, जिसमें बेल्जियम हो गया, कनाडा हो गया, नीदरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, आइसलैंड हो गया, इटली हो गया, फिर लग्जमबर्ग हो गया, फिर इधर नीदरलैंड, डेनमार्क इधर भी दिया है, नॉर्वे हो गया, पुर्तगाल हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया। ये जो 12 कंट्रियां हैं, इनको हम क्या जानते हैं, संस्थापक देश मानते हैं। कैसा देश? संस्थापक देश। अब यहां पर अगर आप मैप में देखें तो आपको मैप में सारा कुछ मिल जाएगा। यहां पर कनाडा मिल जाएगा, यूएसए मिल जाएगा, फिर आइसलैंड मिल जाएगा, नॉर्वे मिल जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क इधर है ना, फिर उसके बाद जो है जर्मनी, पुर्तगाल, फिर स्पेन, फिर इटली, फिर ग्रीस, फिर इधर जो है आपको टर्की मिल जाएगा। एक कुछ जो है देश आपको मिल जाएंगे, क्या, इसके जो है मेंबर के रूप में। फिर अगर हम कहें कि भाई ये जो नाटो है, ये नाटो है, ये शीतकाल में अपना विस्तार, मतलब कि 1952 में ग्रीस और टर्की, फिर जर्मनी जुड़ते हैं, फिर स्पेन जुड़ता है, फिर जो है आपको दूसरी लहर में जो है यहां पर नाटो से जुड़ने वाले देश मिलेंगे 1999 से लेकर के 2009 तक, जिसमें जो है आपको जो है ये आपको रिपब्लिकन मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद हंगरी, पोलैंड, उसके बाद बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, फिर उसके बाद अल्बानिया और क्रोएशिया, ये सब जो है देश मिलेंगे। फिर मॉन्टेनिग्रो मिलेगा, नॉर्थ मैसिडोनिया मिलेगा, फिनलैंड मिलेगा, स्वीडन मिलेगा। ये सब जो है देश, मतलब कि जो लेटेस्ट देश अगर आपको देखें तो 2024 में स्वीडन जुड़ा, 23 में जो है फिनलैंड जुड़ा। अब यहां पर देखिए जरा, कार्यप्रणाली 32 देशों के बीच निर्णय कैसे लिए जाते हैं, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां देखना जरा, यहां पर अगर कोई हमला होता है तो 32 देशों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। पहला चीज कि यहां पर कंसेंसस बेस्ड जो है डिसीजन मेकिंग, मतलब कि सर्वसम्मति से डिसीजन लिया जाता है, कोई बहुमत के आधार पर यहां पर डिसीजन नहीं लिया जाता है। नाटो में निर्णय बहुमत से नहीं, मेजोरिटी से नहीं लिए जाते, बल्कि जो है सर्वसम्मति, कंसेंसस से लिए जाते हैं कि सारे लोगों की सहमति होनी चाहिए। 32 मतलब 32, कोई भी ना एक कम ना एक ज्यादा, 32 मतलब 32 होता है। सारे लोगों की सहमति होगी, देन जाकर के नाटो कोई डिसीजन लेगी। गठबंधन के द्वारा कोई भी सैन्य या राजनीतिक कदम उठाने के लिए 32 सदस्य देशों की पूर्ण और एक मुक्त सहमति जो है अनिवार्य होती है। फिर यहां पर देखना, गठबंधन की शक्ति, यह जो है सर्वसम्मति प्रणाली ही इस संगठन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और एकजुट तथा रणनीतिक रूप से स्थिर सैन्य संगठन गठबंधन बनाती है। कोई भी अकेला देश पूरे समूह पर अपना निर्णय नहीं थोप सकता, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो या फिर कोई यूरोपीय कंट्री हो। इतना आपको क्लियर हुआ। फिर आते हैं जरा, यहां पर देखना जरा, नाटो के विषय में कुछ भारत और नाटो के विषय में हम देख लेते हैं। भारत कोई नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो भारत एक सहयोगी देश के रूप में पार्टिसिपेट करता है। क्या भारत जो है नाटो का मेंबर है, हिस्सा है? तो भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक ना। फिर इंडिविजुअल पार्टनरशिप, कोऑपरेशन और प्रोग्राम, इस विशेष रणनीतिक कार्यकाल के तहत भारत और नाटो एक दूसरे के साथ जो है सहयोग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सहयोग के मुख्य क्षेत्र क्या है? आतंकवाद विरोध तथा समुद्री सुरक्षा। ये भारत के साथ कुछ सहयोग स्तर पर काम किया जाता है नाटो और भारत द्वारा मिल करके। भविष्य की दिशा क्या है? नाटो समिट 2026 अंकारा समिट हो रहा है। ये 7 से 8 जुलाई, ये कब हो रहा है? ये देखिए करंट का न्यूज है, 7 से 8 जुलाई
फिर जो है इसके प्रमुख संदर्भ क्या है, कहां पर हो रहा है, अंकारा में, टर्की में हो रहा है। फिर उसके बाद मेजबानी कौन कर रहा है, टर्की कर रहा है। ये दूसरी बार मेजबानी कर रहा है, पहली बार इसने जो है 2004 में मेजबानी किया था, ठीक है ना। फिर इसका संदर्भ क्या है कि इस समिट में 2025 का जो है HAGU हेग समिट है ना, हेग, जो कि नीदरलैंड में है शायद, हेग समिट की प्रगति की जो है गहन समीक्षा की जाएगी। और सम्मेलन के पहले दिन 7 जुलाई को नाटो समिट डिफेंस इंडस्ट्री फोरम का भी एक विशेष आयोजन किया जाएगा। अब एक चीज समझना जरा, जो यहां पर काफी जो है चर्चा में बना रहता है, अंकारा समिट 2026 एजेंडा रक्षा और निवेश। यहां पर इस मैटर को लेकर के काफी ज्यादा, इस मैटर को लेकर के जो आप बताते हैं कि भाई कितना परसेंट आप अपनी जीडीपी का जो है निवेश कर रहे हैं रक्षा बजट को लेकर के, नाटो के रक्षा बजट को लेकर के। अमेरिका का बार बार कहना है कि कम से कम 5% करिए। अच्छा, इन्होंने जो है 2035 तक 5% के लक्ष्य को पूरा करने की जो है बात भी स्वीकार की है। 2014 में ये स्थिति थी कि नाटो के सभी मेंबर ने 2% जो है अपनी जीडीपी का जो है हिस्सा स्वीकार किया था। कितना, 2%। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब जो है 2025 का समिट होता है, उसमें कहते हैं ये 5% लीजिए, 2% से काम नहीं चलेगा। अमेरिका कितना वहन करे इसका, तो 5%। अब 2035 तक कहा जा रहा है 5% के लक्ष्य को पूरा कर लेना है। यहां पर देखिए डिफेंस स्पेंडिंग मतलब कि रक्षा बजट सभी सदस्य देशों के रक्षा खर्च को उनके कुल जीडीपी के 5% तक बढ़ाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर रणनीतिक चर्चा होनी है। ये जो है अंकारा जो बैठक हो रही है इसमें बात की जा रही है। यूक्रेन सपोर्ट, कहा जा रहा है कि भाई यूक्रेन के सपोर्ट में सारे देश आए। यूक्रेन जो है ये युद्धग्रस्त यूक्रेन को जो है निरंतर हथियार, मजबूत फंडिंग और उन्नत एयर डिफेंस प्रणाली प्रदान करके एक दीर्घकालिक रणनीति बनाने की बात की गई है यूक्रेन के सपोर्ट में। फिर यहां पर डिफेंस इंडस्ट्री, रक्षा उद्योग और नवाचार, हथियारों के ज्वाइंट प्रोडक्शन मतलब कि संयुक्त उत्पादन को तेज करना और सैन्य क्षेत्र में नवीनतम इनोवेशन को बढ़ावा देना, ये जो है कुछ बातें अंकारा जो है समिट में उभर कर आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अंकारा समिट 2026 का एजेंडा भू राजनीतिक तथा निवारण, डिफेंस मतलब कि खतरों का निवारण, रूस और अन्य उभरते वैश्विक खतरों के खिलाफ नाटो रक्षात्मक तथा ताकत और सामूहिक निवारण क्षमता को और अधिक अभेद बनाना। फिर ट्रांस अटलांटिक यूनिटी है ना, ये मतलब कि ट्रांस अटलांटिक एकता, जिसमें यूएसए तथा यूरोप के बीच उत्पन्न तनावों को सुलझाना और गठबंधन तथा भीतर अटूट आपसी विश्वास को फिर से कायम रखना। अंतिम निष्कर्ष क्या है कि 1949 से लेकर के अब तक 32 देशों का यह महागठबंधन वैश्विक भू राजनीतिक का एक सबसे मजबूत स्तंभ बना हुआ है, जो अपने लोकतांत्रिक मूल्यों तथा एक से एक के लिए सब के अडिग संकल्प पर टिका हुआ है। तो ये आपका समिट था। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। कल मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।